नमस्कार दोस्तों। जब दिल कहे भाग जाओ और कर्तव्य कहे रुक जाओ, तो क्या करना चाहिए? कभी-कभी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है, जब इंसान को पता होता है कि सही क्या है, लेकिन फिर भी उसका मन सही रास्ते पर चलने से डरता है, क्योंकि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी सही रास्ते पर चलने का मतलब होता है अपने डर का सामना करना, कभी अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना, कभी अपने आराम को छोड़ना और कभी अपने उस फैसले को स्वीकार करना जिससे आपका दिल टूट रहा हो। आज से हज़ारों साल पहले एक ऐसा ही इंसान एक युद्ध भूमि में खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन। उसके हाथ में धनुष था, उसके सामने युद्ध था, लेकिन असली युद्ध मैदान में नहीं, उसके मन के अंदर चल रहा था। एक तरफ था उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ थी उसकी भावनाएँ। अर्जुन का मन कह रहा था, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन श्री कृष्ण अब उसे एक ऐसी बात समझाने वाले थे, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि उस हर इंसान के लिए है, जो ज़िंदगी में कभी न कभी अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फँस जाता है। श्लोक: स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पति पतुमर्हसि धर्म यदि युद्धाश्रयोन्यत् क्षत्रिय न विद्यते। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें इस तरह विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करने से बढ़कर कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे, वह अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब जीवन हमें किसी जिम्मेदारी के सामने खड़ा करता है, तो केवल भावनाओं के कारण उससे पीछे हट जाना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं। आज जो सही लग रहा है, कल वही गलत लग सकता है। आज जिस चीज से डर लग रहा है, हो सकता है कल वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। लेकिन कर्तव्य हमें सही दिशा देता है। अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था, वह एक महान योद्धा था। उसने अपने जीवन में बड़े-बड़े युद्ध लड़े थे, लेकिन आज जब उसके सामने उसके अपने लोग खड़े थे, तो उसका साहस टूटने लगा। उसने सोचा, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार कैसे उठा सकता हूँ? और यहीं से उसकी सबसे बड़ी उलझन शुरू हुई। अर्जुन का मन भावनाओं से भर गया। उसे युद्ध में जीत दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सिर्फ अपने लोगों का दुःख दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हम अक्सर पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। हम सिर्फ अपना डर देखते हैं, अपना दर्द देखते हैं और फिर हमें लगता है, इससे आसान तो मैं पीछे हट जाऊँ। लेकिन कई बार पीछे हटना समस्या को खत्म नहीं करता, वह समस्या को और बड़ा कर देता है। मान लीजिए, आपके सामने कोई बहुत ज़रूरी फैसला है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको डर लग रहा है। आप सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर इसी वजह से आप फैसला टाल देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, फिर धीरे-धीरे वही समस्या आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपने समस्या को हल नहीं किया। आपने सिर्फ़ उससे दूरी बना ली और ज़िंदगी में कई बार जिस चीज़ से हम भागते हैं, वही चीज़ बार-बार हमारे सामने आती है। क्योंकि जीवन हमें तब तक सिखाता रहता है, जब तक हम उसी को समझ नहीं लेते। श्री कृष्ण का संदेश यही है, मुश्किल परिस्थिति देखकर अपने कर्तव्य से मत भागो, क्योंकि डर इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार डर सिर्फ़ यह बताता है कि आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण है। श्लोक: यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा धर्म पूर्ण युद्ध अपने आप सामने आना एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर को प्राप्त करने वाला क्षत्रिय सौभाग्यशाली है। अब इसे सिर्फ युद्ध के रूप में मत देखिए, इस श्लोक की गहराई हमारी जिंदगी में भी है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, जहां उसे अपने अंदर की ताकत दिखाने का मौका मिलता है। किसी के सामने आर्थिक समस्या आती है, किसी के सामने परिवार की जिम्मेदारी, किसी के सामने अपने भविष्य का सवाल और किसी के सामने अपन डर से लड़ने की चुनौती।
उस समय हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शायद सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह होना चाहिए इस परिस्थिति के ज़रिए ज़िंदगी मुझे क्या सिखाना चाहती है, क्योंकि हर मुश्किल सिर्फ़ हमें तोड़ने नहीं आती, कुछ मुश्किलें हमें बनाने भी आती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर परिस्थिति में आँख बंद करके लड़ते रहो। नहीं, श्री कृष्ण का संदेश अंधी लड़ाई का संदेश नहीं है। यह संदेश है सही और गलत को पहचानो, अपना कर्तव्य पहचानो, और जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या करना है, तो सिर्फ डर की वजह से पीछे मत हटो, क्योंकि डर के कारण लिया गया फैसला कई बार बाद में पछतावे में बदल जाता है। अर्जुन की समस्या यह नहीं थी, उसे पता नहीं था कि उसका कर्तव्य क्या है। उसकी समस्या यह थी कि उसकी भावनाएँ उसके कर्तव्य से बड़ी हो गई थी। और यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारा मन कहता है अभी नहीं। फिर हम कहते हैं कल कर लेंगे, फिर अगले दिन, फिर अगले महीने, और एक दिन हमें एहसास होता है कि हमने अपने डर को इतना बड़ा बना दिया कि हमारा कर्तव्य ही छोटा लगने लगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में हर किसी का अपना एक कुरुक्षेत्र होता है। किसी का कुरुक्षेत्र उसके घर में है, किसी का उसके काम में, किसी का उसके रिश्तों में, और किसी का उसके अपने मन के अंदर। हो सकता है आपके सामने भी आज कोई ऐसी परिस्थिति हो जिससे आप भागना चाहते हो। हो सकता है कोई फैसला आपको अंदर से डरा रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि अगर मैंने यह कदम उठा लिया और मैं असफल हो गया तो। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की, तो क्या मैं कभी जान पाऊँगा कि मैं कितना सक्षम था? अर्जुन को भी डर था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके डर को खत्म करने के लिए यह नहीं कहा कि डरो मत, सब आसान होगा। उन्होंने उसे जीवन की सच्चाई समझाई, क्योंकि असली ताकत डर के खत्म होने से नहीं आती। असली ताकत तब आती है जब डर मौजूद हो, फिर भी इंसान सही काम करने का फैसला करे। और शायद यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ आसान हो, तब सही रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब रास्ता कठिन हो, जब लोग आपके खिलाफ हों, जब मन आपको रोक रहा हो, जब आपको खुद पर शक होने लगे, तब भी अपने सही कर्तव्य पर टिके रहना, यही असली परीक्षा है। अर्जुन का कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं था, वह एक ऐसी जगह थी जहाँ उससे अपने डर, अपनी भावनाओं और अपने कर्तव्य के बीच फैसला करना था। और दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा ही एक कुरुक्षेत्र आता है। उस समय हमें भी तय करना होता है कि हम डर के साथ खड़े होंगे या अपने कर्तव्य के साथ। आज की छोटी सी सीख, जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो सिर्फ यह मत सोचो मैं इससे कैसे बचूं, एक बार यह भी पूछो मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति हमेशा सजा नहीं होती, कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी सीख होती है। राधे राधे।